अजीत पवार के निधन के बाद एक बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। करीबी ने बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है। क्या योजना बना रहे थे अजीत पवार, उसका जिक्र उन्होंने किया है। कुछ बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला था। अजीत पवार जल्द करने वाले थे एनसीपी के दोनों गुटों का विलय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अजीत पवार के निधन के बाद एक बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। 2 दिन बीते हैं अभी उनके निधन को लेकर, और इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अजीत पवार जल्द करने वाले थे एनसीपी के दोनों गुटों का विलय। निधन के बाद करीबी ने बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है। क्या योजना बना रहे थे अजीत पवार, उसका जिक्र उन्होंने किया है। इसलिए इस पूरी खबर को अंत तक देखिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार को लेकर उनके करीबी ने यह खुलासा किया है। दावा किया गया कि अजीत पवार एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के इच्छुक थे। ये उन्होंने खुले तौर पर जो है बात कही है। किस नेता ने यह दावा किया है उसका भी जिक्र मैं यहां पर आपको करता हूं। दरअसल उनके बहुत करीबी हैं और एनसीपी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इनका नाम जो है यह है किरण गुज्जर, जो 1980 के दशक के मध्य से ही जो है राजनीति में आने से पहले अजीत पवार से जुड़े हुए हैं, यानी कि बहुत विश्वसनीय हैं, अजीत पवार के बहुत करीबी हैं। उनकी तरफ से यह जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है किरण गुज्जर की तरफ से, और उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत की है। यहां पर उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि अजीत पवार ने बुधवार को हुई विमान दुर्घटना से सिर्फ 5 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 5 दिन पहले ही उन्होंने इस बारे में उन्हें बताया था कि वो जो है विलय करना चाहते हैं। इस बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो ये बहुत बड़ी खबर जो है इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। गुज्जर ने आगे कहा कि वो दोनों गुटों को मिलाने के लिए 100% उत्सुक थे। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने मुझे 5 दिन पहले बताया कि पूरी प्रक्रिया हो गई है, यानी कि पूरी प्रक्रिया जो है यहां पर हो गई थी, दोनों का विलय होने वाला था और अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला था। बता दें कि हाल के नगर निगम जो चुनाव हुए थे, यानी कि महाराष्ट्र में जो जगह जगह आपने देखा होगा बीएमसी का चुनाव हुआ, अन्य जगह पर जो नगर निगमों के चुनाव थे, उसमें दोनों गुटों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, यानी कि वहां भी वो साथ थे। और अजीत पवार ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों से यह भी कहा था कि वो अपनी पार्टी का एनसीपी शरद पवार के साथ, ये इस वक्त शरद पवार के पास पार्टी है, विलय करना चाहते हैं। जब उनके चाचा शरद पवार जो हैं स्वस्थ थे, 85 साल में उनकी शरद पवार की उम्र है, तो ये इच्छुक थे कि इनका विलय हो जाए। और इस तरह की जानकारियां जो हैं हम निकलकर सामने आ रही हैं। पुणे और पिपरनी चिंचवड़ में 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ने के बाद दोनों गुटों ने अगले महीने होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए भी गठबंधन जारी रखने का फैसला किया था। आपको बता दें कि जिला परिषद चुनाव के लिए ही प्रचार करने के लिए जो है अजीत पवार जा रहे थे जब उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये जो जानकारी निकलकर अब सामने आई है, और बेहद करीबी जो है अजीत पवार के, जब वो ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे बड़े संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला था। लेकिन उससे पहले जो है इनका निधन हो जाता है। अगर थोड़ा सा महाराष्ट्र विधानसभा को इस वक्त समझने की कोशिश करें तो ये स्थिति है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त 235 विधायकों का समर्थन है, जिसमें बीजेपी के 131 हैं, शिवसेना शिंदे के 57 हैं, एनसीपी जिसके अजीत पवार इस वक्त प्रमुख थे उनके पास 40 हैं। और अगर हम देखें विपक्ष में इस वक्त क्या स्थिति है, तो शिवसेना यूबीटी के पास जो हैं 20 हैं, आईएनसी के 16 हैं और एनसीपी शरद पवार के अपने 10 विधायक थे, यानी कि लगभग 50 के आसपास इनकी संख्या जब दोनों मिल जाते हैं तो बनती है। लेकिन उससे पहले ही घटना घटी है और इस वक्त इस खबर ने जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।